फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हमारे आगे क्या है, 2, 3, 2 है जो खुद की टेबल पे जाता है अदर देन 1, 3 अपनी टेबल पे जाता है अदर देन 1, बट 4 2 की टेबल पे भी जाता है तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5, 7, 11, 13। मेरी बात गौर से सुने, प्राइम नंबर में रिपीट करूंगा, इवन और ऑड नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइम नंबर में रिपीट करता हूं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल पे जाते हैं अदर देन 1 को छोड़कर जो खुद की टेबल पे जाएं, क्योंकि 1 की टेबल पे तो सब जाएंगे। 2 खुद की टेबल पे जाता है, 3 खुद की टेबल पे जाता है, 4 खुद की टेबल के अलावा 2 की टेबल पे भी जाता है तो इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 खुद की टेबल पे जाता है, 6 खुद के अलावा 2 और 3 की टेबल पे भी जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, प्राइम नंबर कौन से होंगे, जो खुद की टेबल पे जाएं अदर देन 1। बट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ध्यान से सुने, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, चलो यही ठीक है, द नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। वैसे इसकी डेफिनेशन होती है कि इसमें एक से ज्यादा फैक्टर हो अदर देन 1 को छोड़ के एक से ज्यादा की टेबल पे अगर ये जा रहा है तो ये कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 प्राइम नहीं था तो 4 कंपोजिट है, क्योंकि 4 खुद के अलावा 2 की टेबल पे जा रहा है। 6 खुद के अलावा 2 और 3 की टेबल पे जा रहा है। 8 खुद के अलावा 2, 4 दोनों की टेबल पे जा रहा है। 9 2 के अलावा 3 की टेबल पे भी जा रहा है 9 के अलावा, तो ये कौन सा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर। बट पॉइंट टू बी नोटिस, ध्यान से इस पॉइंट को नोटिस करें, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 is neither prime nor composite। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो 1 को हम काउंट नहीं करेंगे। मेरी बात गौर से सुने, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है तो 1 को हम इन दोनों में काउंट नहीं करेंगे। तो अब तक मैंने आपको 4 नंबर सिखाए हैं। सबसे पहला इवन नंबर जो खुद की टेबल पे जाए, दूसरा ओड नंबर, दोबारा सुनो, इवन नंबर क्या है, जो 2 की टेबल पे जाए, ओड नंबर जो 2 की टेबल पे ना जाए, तीसरा प्राइम नंबर जो 1 के अलावा खुद के टेबल पे जाए, कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, बट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब आपने क्या करना है, 9th क्लास न्यू क्लास है बेटा, आपके लिए थोड़ी सी चीजें हार्ड हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेनी आसान नहीं है, बट फिर भी जो ये काम हुआ है आपने पॉज करना है वीडियो को और साथ साथ इस काम को नोट करना है ताकि बाद में हम याद भी कर सके। उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर। देखो इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इनका कोई सिंबल नहीं होता, बट नेचुरल नंबर का सिंबल होता है 1, n। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है, n। क्या होते हैं नेचुरल नंबर, स्टार्ट विद 1 बट दे आर कंप्लीट नंबर। ये बात मैंने क्यों लिखी, नेचुरल नंबर अगर मैं ये लिखता स्टार्ट विद 1 तो बच्चा क्या कहता सर 1.5, क्या ये नेचुरल है, नहीं है नेचुरल, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा बेटा। 1.5 कंप्लीट नंबर तो नहीं है ना, स्टार्ट तो ये 1 से ही हो रहा है। नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1.5, बट वो कंप्लीट नंबर नहीं है, तो इसलिए नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है, n, और इसमें क्या क्या नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। इसमें पता चल गया 1.5 2.5 कोई भी फ्रैक्शन या कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं आएगा। क्लियर है, नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है, n। मेरी बात अब गौर से सुनना, जो मैं बताने वाला हूं, नेचुरल नंबर के बाद
दूसरा नंबर होता है होल नंबर। मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? 1 2 3। क्या होते हैं होल नंबर? 0 1 2 3। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। दे आर ऑल्सो ए कंप्लीट नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? स्टार्ट विद 0 but they are complete number. होल नंबर स्टार्ट होंगे 0 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से। बट होंगे कौन से नंबर? ये कंप्लीट नंबर होंगे, पूरे पूरे नंबर। क्लियर है? 0 1 2 3। मैं पूछूं 1.5 कंप्लीट नंबर है? सर 1.5 कंप्लीट नंबर नहीं है। दूसरा नेचुरल हो गया, होल हो गया। थर्ड वन इज इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स? नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर प्लस 0 बट दे आर ऑल्सो कंप्लीट नंबर। आप इंटीजर्स में क्या ले सकते हैं? इंटीजर्स में आप नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4। पॉजिटिव नंबर्स ले सकते हैं 1 2 3 4 5 या 0 ले सकते हैं। बट होने क्या चाहिए? वो कंप्लीट नंबर्स होने चाहिए। होने क्या चाहिए? कंप्लीट। एग्जांपल -1 -2 -3 -4 -5 0 1 2 3 4 5। ये आगे जितना मर्जी बढ़ा सकते हो आप। ये नेगेटिव में जितने मर्जी बढ़ा लो, वो पॉजिटिव में जितने मर्जी बढ़ा लो, और 0 भी लेना है। क्या लेना है? 0 भी लेना है। तो ये कौन से होते हैं? इंटीजर्स। नेचुरल नंबर का सिंबल था n, होल नंबर का सिंबल होता है w, और इंटीजर्स का सिंबल होता है z। मेरी बात गौर से सुने। नेचुरल नंबर का सिंबल था n, होल नंबर का सिंबल था w, और इंटीजर्स का सिंबल है z। क्लियर? रिपीट करें 1 मिनट में। सबसे पहले इवन नंबर अपने मुंह से साथ साथ, आप जहां घर बैठे पढ़ रहे हैं साथ साथ बोलते जाओ। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 की टेबल पे जाए। एग्जांपल 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। ओड नंबर क्या होता है? जो 2 की टेबल पे ना जाए। एग्जांपल 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। थर्ड वन इज नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सॉरी, प्राइम नंबर क्या होते हैं? बोलो प्राइम नंबर। सर जो खुद की टेबल पे जाए अदर देन 1। एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17। 4 क्यों नहीं हुआ? सर 4 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर 4 तो 2 की टेबल में जाता है, वो प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर। सर जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। एग्जांपल 4 6 8 9 10। सर फिर 1 क्या होता है? 1 इज, बोलो बोलो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर? उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर का सिंबल n, होल नंबर का सिंबल w। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? सर 1 से। कंप्लीट नंबर होते हैं? यस सर। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? सर 0 से। होल नंबर कंप्लीट नंबर होते हैं? यस सर। इंटीजर्स का सिंबल? सर z। कंप्लीट नंबर्स होते हैं? यस सर। इंटीजर्स कौन से होते हैं? सर जो नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो और 0 भी हो, बट कंप्लीट होने चाहिए। क्लियर? तीनों क्लियर है? अगला रेशनल नंबर। कौन सा है अगला? रेशनल नंबर। क्या होते हैं रेशनल नंबर? डेफिनेशन ध्यान से सुनना। रेशनल नंबर की डेफिनेशन गलत है आपके पास। विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्या होते हैं रेशनल नंबर? जो किसकी फॉर्म में होते हैं? P बाय Q की फॉर्म में होते हैं, बट Q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P बाय Q की फॉर्म में होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। बट इंपॉर्टेंट बात सुनो, P एंड Q आर Q को प्राइम।
P एंड Q आर को प्राइम। नहीं समझे मेरी बात, अभी समझाते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है नो कॉमन फैक्टर। नो कॉमन फैक्टर। मैं डेफिनेशन दोबारा बताता हूं। पहले तो रेशनल नंबर का सिंबल सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंबल इसका क्या है? इसका आर नहीं है, इसका सिंबल है क्यू। रेशनल नंबर का सिंबल क्या है? क्यू। रियल नंबर का सिंबल आर होता है। एक बार आप इसे नोट करो। दोबारा बताओ, रेशनल नंबर क्या होते हैं जो किसकी फॉर्म में होते हैं? P बाय क्यू की फॉर्म में। क्यू नॉट इक्वल टू 0, बट P एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। P एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। इसका मतलब है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एग्जांपल 3/5 ये दोनों किसी सेम नंबर के टेबल पे जा रहे हैं। चलो मैं दूसरा डेफिनेशन देता हूं। P एंड क्यू आर इन लोवेस्ट टर्म। ये बात समझ में आ जाएगी। ये तो 8th क्लास में पढ़ रखा है। P और Q लोवेस्ट टर्म में होने चाहिए। जैसे 6/8। 6/8 रेशनल है? सर नहीं है, काटो पहले इसे। लोवेस्ट इसी को कहते हैं कॉमन फैक्टर। को प्राइम इसी को बोलते हैं। ये दोनों को प्राइम नहीं थे क्योंकि ये दोनों किसकी टेबल पे जा रहे थे? 2 की टेबल पे। अगर कोई किसी की टेबल पे जा रहा है तो वो को प्राइम नहीं होगा। आप इसे दूसरी भाषा में क्या समझ रहे हो? लोवेस्ट टर्म। 3/4, 5/7, 3/5। मेरी बात गौर से सुने, मैं जो बोल रहा हूं, क्या 0 रेशनल नंबर है? 1 मार्क्स का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, एक बार नोट डाउन करो। हाँ जी, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज 0 ए रेशनल नंबर? आपको लग रहा होगा नहीं सर, क्योंकि ये P बाय क्यू की फॉर्म में नहीं है ये। जब नीचे कुछ नहीं होता तो नीचे क्या होता है? 1। तो हमारा जवाब है यस सर, 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि वो किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है? P बाय क्यू की फॉर्म में। क्लियर है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन आएगा इज 0 ए रेशनल नंबर, तो आप कहोगे यस सर क्योंकि उसके नीचे 1 है। नोट डाउन करो। समझ आ गया होगा सबको, मेरी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट सुनो, इसी में मजेदार चीजें आ रही हैं, आप सुनना। इज 5 ए रेशनल नंबर? आंसर बोलो यस। क्यों? बिकॉज 5 कैन बी रिटन एज 5/1। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। तो यस सर, 5 ए रेशनल नंबर है। इज 0 ए रेशनल नंबर? यस सर, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। क्लियर है मेरी बात? 5 भी रेशनल नंबर हो गया। अब मुझे एक बात का जवाब देना। मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूं। ये होते हैं नेचुरल नंबर, ये होते हैं होल नंबर, ये होते हैं इंटीजर्स और ये होते हैं रेशनल नंबर। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा आपने जवाब देना है। आपको ये दिख रहा है क्या? नेचुरल नंबर का गोला होल नंबर में आ रहा है? आ रहा है। क्या होल नंबर का गोला नेचुरल में आ सकता है? होल नंबर का जो सर्कल है वो नेचुरल से बड़ा सर्कल है, तो वो बड़ी चीज छोटी चीज के अंदर आ सकती है। सबसे छोटा कौन है? नेचुरल। बताओ मुझे, नेचुरल किस किस में आ सकता है? होल में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। क्या होल नंबर नेचुरल में आ सकता है? नहीं। क्या होल नंबर इंटीजर में आ सकता है? हाँ। क्या इंटीजर होल नंबर में आ सकता है? नहीं। क्या इंटीजर रेशनल में आ सकता है? हाँ। क्या रेशनल इंटीजर में आ सकता है? नहीं। सबसे छोटा गोला है नेचुरल का, सबसे कम साइज का, उससे बड़ा साइज होल का, उससे बड़ा साइज
इंटीजर का और सबसे बड़ा साइज रेशनल का। मेरे सुनना क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं। सुनना, करें स्टार्ट। क्वेश्चन देखते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स, सुनना, पहले इनका जवाब दो। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं? क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर का गोला होल नंबर के गोले में आता है? देखो, क्या सारा नेचुरल नंबर का गोला होल नंबर के अंदर आ रहा है? यस सर। क्या सारा नेचुरल नंबर का गोला इंटीजर में आ रहा है? सारा नेचुरल नंबर का गोला इंटीजर में भी आ रहा है। इंटीजर तो और भी बड़ा है। क्या ये नेचुरल नंबर इस गोले के अंदर है? यस सर। क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में आ रहे हैं? क्या सारा नेचुरल नंबर रेशनल में आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, यहां लिख भी देता हूं। नेचुरल नंबर क्या होते थे? होल नंबर क्या होते थे? इंटीजर्स क्या होते थे? सारे नेचुरल होल में आ रहे हैं, 1 2 3 में आ रहे हैं। समझिए, उल्टा सुनो। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर का गोला नेचुरल में आ रहा है? होल नंबर का गोला, होल नंबर का गोला बड़ा है, क्या वो नेचुरल में आ सकता है? इतना बड़ा गोला इस छोटे गोले के अंदर आ सकता है? आया हुआ है, देखो, नेचुरल होल में आया हुआ है, होल नेचुरल में नहीं आ सकता। आंसर इज नो। रीजन बताओ क्यों नहीं आ सकता? देखो, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहे थे, 1 2 3 में आ रहे थे। क्या सारे होल नंबर नेचुरल में आ रहे हैं? ये होल नंबर देखो, ये जितने तुम्हें दिख रहे हैं ये नेचुरल में है? नहीं है। कौन सा नंबर नहीं है? सर, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर? नो, बिकॉज 0 इज नॉट नेचुरल। क्लियर है मेरी बात? समझ गए? गोले से भी समझा दिया, इससे भी समझा दिया, सबको मेरी बात क्लियर है? बेसिक चीजें हैं। दूसरा, जवाब दो। सारे होल नंबर इंटीजर्स में आ रहे हैं, सारे होल नंबर का गोला इंटीजर्स में आ रहा है। सारे होल नंबर का गोला ये है। क्या ये गोला इंटीजर में आ रहा है? क्या W वाला गोला Z में आ रहा है? आ रहा है सर। तो आंसर इज यस। आंसर इज यस। दिख रहा है? सारे होल नंबर 0 1 2 3 क्या इंटीजर में आ रहे हैं? 0 1 2 3 आ रहे हैं। बट ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। गौर से जवाब देना। ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स का गोला रेशनल नंबर में आ रहा है। सारे इंटीजर्स का गोला, ये है इंटीजर्स का गोला, क्या ये रेशनल के अंदर आ रहा है? आ रहा है सर। सारा इंटीजर्स ये है, ये रेशनल के अंदर आ रहा है। आंसर इज यस। यहां देख लो, ये सारे इंटीजर्स हैं, है ना? ये सारे इंटीजर, और ये सारे रेशनल भी हैं, क्योंकि सबके नीचे क्या लगा दो? 1 लगा दो, तो ये रेशनल भी बन जाएंगे। क्लियर है?
एक जवाब आखिरी हो तो ये देखो, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स हैं, सारे के सारे रेशनल नंबर का गोला इंटीजर्स में आ रहा है। सबसे बड़ा गोला इंटीजर वाले गोले में आ सकता है? आंसर इज नो सर, नहीं आ सकता। क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर ले लो, 5/7 क्या ये इंटीजर है? 5/7 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। 5/7 इज रेशनल तो है बट इंटीजर नहीं है, तो ये आंसर नो है। प्लीज इसे नोट डाउन करें, समझे, दोबारा पोस्ट करें, वीडियो पोस्ट करके इसे समझे। मेरी बात सबको क्लियर हो गई है? सबको समझ में आ गई है? 9th क्लास आज आपकी बेसिक क्लास थी, इसलिए मैंने सिर्फ आपको इन्हीं के बारे में बताया है। मैं 1 मिनट के लिए रिवाइज करता हूं। सबसे पहले हमने बताए थे इवन नंबर जो 2 की टेबल पे जाएंगे, फिर हमने बताए थे ऑड नंबर जो 2 की टेबल पे नहीं जाएंगे, फिर हमने बताए थे प्राइम नंबर जो खुद की टेबल पे जाएंगे अदर देन 1। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद की टेबल पे जाएं अदर देन 1। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, बट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, होल नंबर स्टार्ट विद 0 बट दे आर कंप्लीट नंबर, दोनों के दोनों। इंटीजर्स जो नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, 0 भी हो, बट दे आर कंप्लीट नंबर्स। सबके नीचे 1 लगा होता है। इज 0 ए रेशनल नंबर? सिंबल बताओ, इज 0 ए रेशनल नंबर? यस सर, क्योंकि उसके नीचे 1 लगा होता है। 0/1 p/q की फॉर्म में है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ये नेचुरल नंबर का सिंबल n, होल नंबर का सिंबल w, इंटीजर्स का सिंबल z और रेशनल का सिंबल, ये रेशनल नंबर हैं, ये इंटीजर्स हैं, ये होल नंबर हैं और ये नेचुरल नंबर हैं। ठीक है? ये आपको सारी बातें बताई थी। सारे नेचुरल नंबर का गोला होल में आता है, नेचुरल का गोला होल में आता है। आज आप इतना पढ़े, कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे बताएंगे। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो कल के लेक्चर में आपको समझाई जाएगी। थैंक यू सो मच बेटा।